के पास वीटो पावर है? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से आंसर करो। भाई बताओ वीटो पावर कितनों के पास में है? देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 15 मेंबर होते हैं, मालूम है ना? और 15 में से जो 5 मेंबर होते हैं, 10 तो होते हैं दोस्तों नॉन परमानेंट और 5 होते हैं परमानेंट। तो जो परमानेंट वाले लोग हैं इनके पास में होता है वीटो पावर, समझ गए? अगर एक ने भी मना कर दिया तो वो काम नहीं होता है। किस किस के पास में है? यूएस, यूके, फ्रांस है, चाइना और रशिया, ठीक है। और यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? 5 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काफी बच्चों के यहां पे बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है स्क्रीन का कलर बहुत ही बढ़िया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? बताओ भाई, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसको दी गई है? जल्दी से आंसर करो। नेपोलियन बोनापार्ट 15 अगस्त को पैदा हुआ था, पता है क्या आपको? नेपोलियन जो है उसका जन्म हुआ था 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1769 के अंदर जो है नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था, मालूम है ना? फ्रांस जो है फ्रेंच स्टेटमैन था, मिलिट्री लीडर था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे जो है काफी सक्सेसफुल कैंपेनिंग है जो कि इसने करी थी। ओके, चलो, तो भारत में किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, समुद्रगुप्त को जो है वो नेपोलियन कहते हैं। बिल्कुल सही है आपका जवाब। काफी सारे बच्चों का आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। और साथ में वीडियो को शेयर कर देना ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान की किसे मानते हैं? बताओ भाई, यानी कि फादर ऑफ आप बोल सकते हैं आयुर्वेद किसको कहते हैं? जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान की किससे मानते हैं? चलो, काफी सारे बच्चों का यहाँ पे बी आंसर आ रहा है। शिखा बोल रही है वीटो पावर क्या होती है? अरे भाई, वीटो पावर को कहते हैं जब आपने बोला कि नहीं तो उसका मतलब नहीं है, फिर वो काम नहीं होगा, ठीक है। आपकी उस पावर को वीटो पावर कहते हैं। चलो, आंसर यहाँ पे दोस्तों काफी बच्चों का गलत है, लेकिन आंसर होगा धन्वंतरी। धन्वंतरी को कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान की धन्वंतरी को माना जाता है। काफी सारे बच्चों का गलत जवाब आया, इसके अंदर कंफ्यूज हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा कारण लुप्तप्राय रिडले कछुओं के लिए प्रसिद्ध है? रिडले टर्टल के लिए कौन सी जगह फेमस है दोस्तों? जल्दी से बताओ भाई। आंसर क्या होगा? गहिरमथा। गहिरमथा कहां पर है दोस्तों? उड़ीसा के अंदर है ना। ये बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एंडेंजर्ड रिडले टर्टल के लिए बड़ा फेमस है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय के कार्य को बंद कर दिया? ठीक है, बंद नहीं किया है, इसको मॉनिटर्ड किया है। मॉनिटर यानी कि कौन सा देखता है, कौन सा मंत्रालय है जो कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय के कार्यों को देखता है, मॉनिटर करता है? कौन सी मिनिस्ट्री देखती है भाई? जल्दी से बताओ आंसर क्या हो जाएगा। देखो, जो आपकी इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है, ये जो है सारे इन्वायरमेंट के काम को देखती है। सिंपल सी बात है, पेपर में कैसा भी सवाल आए ध्यान रखिएगा, समझ गए। बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रकाश जावड़ेकर है जो कि अभी इन्वायरमेंट मिनिस्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द प्राकृतिक रूप से गठित सक्रिय आमतौर पर नौगम्य जलमार्ग से संबंधित और पानी के 2 बड़े निकायों को जोड़ता है? बताओ भाई। दो अगर पानी की वाटर बॉडीज है, जैसे कि मान लो यहां पर भी पानी है, यहां पर भी पानी है, ठीक है, यहां पे लैंड है, यहां पे भी जमीन है, तो ये जो एरिया जोड़ता है इसको क्या कहते हैं? इस एरिया को क्या कहते हैं भाई? जल्दी से बताओ आंसर।
इसको क्या कहेंगे इस एरिया को? हैं? बिल्कुल सही है दोस्तों, स्ट्रेट आपका बिल्कुल सही आंसर है, सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, पेनिनसुला दोस्तों 3 साइड पानी वाला होता है, आइलैंड होता है जिसके चारों तरफ पानी होता है। ठीक है, गल्फ होता है खाड़ी, छोटा सा एरिया जो निकल के जाता है, और ये जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना। नवंबर का करंट अफेयर जो है, वन लाइनर आपको मिलेगा संडे को। कवि कालिदास किसके दरबार में कवि थे? जल्दी से बताइए, कवि कालिदास किसके दरबार में कवि थे? आंसर करो भाई, क्या होगा? कवि कालिदास के बारे में आपको बताना है, किसके कवि थे। आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों, बिल्कुल सही है आपका सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? बताओ भाई, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? जल्दी से बताओ। वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री, जहां पे 17,000 आइलैंड है जो कि आपको देखने को मिलता है, इंडोनेशिया। बिल्कुल सही जवाब है, इंडोनेशिया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कैपिटल जकार्ता है, 700 लैंग्वेजेस भी बोली जाती है, समझ गए। वी डोडो यहाँ पे प्रेसिडेंट है। करेंसी क्या चलती है? इंडोनेशियन रुपया। ठीक है, इंडोनेशियन रुपया है जो कि यहाँ पे करेंसी चलती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और अगर हमारी करेंसी की बात करें तो काफी फर्क है। अगर हमारा 1 रुपया जो है वो उनके 196 इंडोनेशियन रुपया के बराबर है, समझ गए। चलो, IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेट स्पीशीज की निम्नलिखित श्रेणियों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियों का सही क्रम इन श्रेणियों में प्रजातियों के लिए बढ़ते खतरे को दर्शाता है? यानी मान लो कि VU है तो ये कम खतरे, कम से ज्यादा खतरे वाली के अंदर आपको इसको वो करना है, लिस्ट करना है IUCN की लिस्ट के अंदर। जल्दी से बताओ भाई क्या होगा? IUCN की जो रेड लिस्ट है उसकी कैटेगरीज के बारे में आपको बताना है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? IUCN का हेडक्वार्टर है इसका आपके यूके के अंदर है ना, यूके के अंदर हेडक्वार्टर है। 1964 में इसको बनाया गया था। जितने भी वर्ल्ड के अंदर कंजर्वेशन जो है ना, कौन कितना रिस्क के ऊपर है, ये सारी जानकारी यही लोग देते हैं। ठीक है, इनकी लिस्ट होती है, जैसे कि अगर इन्होंने डाल दिया EX के अंदर, EX का मतलब होता है एक्सटिंक्ट, यानी कि दोस्तों ये यहां पे अगर कोई जानवर चला गया तो इसका मतलब है कि अभी वो आपको दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा, समझ गए, पूरी तरीके से दुनिया में जा चुका है। इसी तरीके से एंडेंजर्ड, इसी तरीके से दोस्तों सबसे कम होता है वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है दोस्तों सबसे कम जो है। ठीक है, ये है कि भाई अभी तो ये काफी सारे हैं लेकिन ये दुनिया में आगे जाके जो है वो क्या हो सकता है, खत्म हो सकते हैं अगर हमने बचाए नहीं तो। ठीक है, उसी तरीके से एंडेंजर्ड होते हैं, यानी कि जिनके ऊपर ज्यादा खतरा है। उसके ऊपर होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी कि जो कि जाने के कगार पर है, समझ गए। और EW का मतलब है कि एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ थोड़े से एरिया में बचे हैं, बाकी पूरी दुनिया से जा चुके हैं। ठीक है ना, तो आपका लिस्ट क्या हो जाएगा? ए आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। ओके, इस तरीके से मतलब अगर एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड की भी बात करूं ना अगर मैं EW की भी, तो EW के अंदर भी आपको दोस्तों 79 जो है वो आपको मिल जाएंगे लिस्ट में, जिसमें से 39 तो आपको एनिमल मिल जाएंगे और कोई 39 आपको कोई प्लांट मिल जाएंगे, समझ गए। तो इस तरीके से स्पीशीज ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको यहां पे ध्यान रखने हैं दोस्तों, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है आपका, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? जल्दी से बताओ भाई,
इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के बारे में आपको बताना है। काफी बच्चों ने स्किप कर दिया पिछले वाला क्वेश्चन, चलो बहुत अच्छी बात है, बताओ भाई। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के बारे में देखो दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद पिलर या फिर अशोक स्तंभ जिसको कहते हैं, ठीक है, अशोका का पिलर है। ओके, तो ध्यान रखिएगा उस टाइम पे सबसे पहले तो इसको अशोका के टाइम पे हुआ, उसके बाद में समुद्रगुप्त ने भी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन किया, उसके बाद में जहांगीर ने भी इसके ऊपर कंट्रीब्यूशन किया है। तो आपका यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, समुद्रगुप्त आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हो जाएगा, अगर आपका पूछा जाए पेपर में तो भाई अशोका हो गया, समझ गए, अशोका के द्वारा ये पिलर स्तंभ जो है वो बनाए गए। उसके बाद में आपके समुद्रगुप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद में जहांगीर जो है उसने भी इसके ऊपर काम है जो कि करवाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब बातें। अकबर ने भी पिलर को जो है मूव करवाया था। तो एक कुछ नाम है जो कि इनसे जुड़े हुए हैं, जो कि आपको यहां पे ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत में आरटीजीएस लेन देन की ऊपरी सीमा क्या है, बताओ भाई, आरटीजीएस की ऊपरी सीमा क्या है। आरटीजीएस की मिनिमम तो होती है, पहले दोनों बता दो, मिनिमम और मैक्सिमम, दोनों आप ही बता दो मेरे को, मिनिमम बता दो और एक मैक्सिमम बता दो। दोनों सवाल जो है वो पेपर के अंदर आते हैं। ठीक है, जल्दी बताओ, मिनिमम कितना होता है। लार्ज वैल्यू के लिए ट्रांजैक्शन होते हैं, मिनिमम तो 2 लाख रुपए, बिल्कुल ठीक है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, डी आपका सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है, ये जरूर है कि 10 लाख रुपए पर डे कर सकते हो, समझ गए, लेकिन वैसे कोई इसकी लिमिट नहीं होती है, आप कितना भी ट्रांजैक्शन जो है कर सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत का झंडा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। फ्लैग डे ऑफ इंडिया किस दिन मनाते हैं भाई, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 7 दिसंबर। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन ऑथर है इक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट थ्योरी की किताब के। काफी फेमस किताब है दोस्तों, इक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट थ्योरी, बेरोजगारी सिद्धांत की जो किताब के ऑथर है वो है क्रिस्टोफर दोस्तों। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस किताब के बारे में पेपर में सवाल आ जाते हैं। सनबर्न का सबसे आम कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। सनबर्न बताओ भाई, आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही है, यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, यानी कि ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है, बताओ भाई, कौन सा इसमें से सही नहीं है। जल्दी से आंसर करो। देखो यहाँ पे शार्क बे ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, कैरास्को नेशनल पार्क भी बोलीविया में है, ककाडू भी है ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन अटलांटिक फॉरेस्ट जो है रिजर्व है दोस्तों, ये फ्रांस के अंदर नहीं है, ये है आपके ब्राजील के अंदर, समझ गए। तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट पेनिनसुला, पेनिनसुला मतलब जिसके 3 तरफ पानी है। जल्दी से आंसर करो भाई, क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल ठीक है, अरेबिया, अरब की जो खाड़ी है दोस्तों, अरब का जो पेनिनसुला है, ठीक है, प्रायद्वीप है, ये दुनिया में सबसे बड़ा है। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितने साल का होता है, बताओ भाई। वीपी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि चेयरमैन भी होते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, सैलरी इनको राज्यसभा के चेयरमैन होने की मिलती है, 2-2 सैलरी नहीं मिलती है। आप बोलोगे सर 2-2 सैलरी मिलती है कि, ऐसा नहीं है,
वीपी की जो पोजीशन है वो, ठीक है, वो उनको वो एक्स ऑफिसियो बन जाते हैं उसके। आंसर बिल्कुल सही है, 5 साल के है, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे वीपी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के मेंबर है जो कि 6 साल के होते हैं, अदरवाइज सब जगह भारत में 5 साल के ही होते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में पहले वहां की विधानसभा के थे, लेकिन अभी वो भी हट गई है। आगे बात करते हैं, उपराष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? बताओ भाई, प्रेसिडेंट हटा सकता है क्या? नहीं। प्रधानमंत्री? नहीं। राज्य की विधानसभा है? नहीं। आंसर क्या बचा? संसद, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति को उनके पद से संसद से ही हटाया जा सकता है। राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता में कौन सा अनुच्छेद अनुदानों से संबंधित है? ग्रैंड इन एड, कल हम सुबह इसके बारे में करंट अफेयर में बात भी कर रहे थे कि दिल्ली को जो है ग्रैंड इन एड भी बहुत कम मिला है। एक्चुअली में सेंटर में जो सरकार होती है ना, वो अपने राज्यों को जो है ज्यादा पैसा भेजती है। जैसे कि अगर कांग्रेस सेंटर में होगी तो कांग्रेस वाले राज्यों को देगी, बीजेपी है तो बीजेपी जो है अपने खुद के राज्यों को ज्यादा पैसा देगी। तो ये क्या आर्टिकल 275 के अंदर इसके बारे में लिखा हुआ है। समझ गए मेरी बात? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? अगर आपको श्रीनगर से, अगर ये कुछ इस तरीके से मैप मान लो, जैसे ये श्रीनगर है और अगर आपको इस तरीके से ले जाना है तो आपको एक पास से होके गुजरना पड़ेगा। पहले श्रीनगर आएगा, फिर आपके कारगिल आएगा, फिर आपके द्रास आएगा, ठीक है, फिर उस तरीके से आपके ले आएगा। तो ये दोस्तों जोजिला पास से आपको जाके गुजरना पड़ता है, बहुत कच्चा सा रास्ता है। दुनिया के 10 टफेस्ट जो पासेस है दुनिया के, उनमें से एक जोजिला पास भी माना जाता है।